एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और घरेलू उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि बड़ी संख्या में एयरलाइन के सीनियर क्रू मेंबर्स ने अचानक सिक लीव ले ली है, जिसकी वजह से कई उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। साथ ही कई फ्लाइट्स में देरी भी हुई है। वहीं सिविल एविएशन अथॉरिटी इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि कैबिन क्रू के एक वर्ग ने अंतिम क्षणों में बीमार होने की बात कही है। पिछली रात से ही यह सिलसिला जो है शुरू हुआ। इससे कई फ्लाइट्स जो है कैंसिल करनी पड़ी, जबकि कई फ्लाइट्स में देरी भी हुई। वहीं कंपनी का यह कहना है कि वह इसके कारणों को समझने के लिए क्रू मेंबर के साथ बातचीत कर रही है और एयरलाइन का कहना है कि प्रभावित यात्रियों को फुल रिफंड भी दिया जाएगा या उनके पास अपनी फ्लाइट को किसी अन्य डेट पर रीशेड्यूल करने का भी विकल्प होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 3 चरणों के दौरान कई प्रदेशों में मतदान हो गए हैं और अभी आगे कई राज्यों में कराए जाने बाकी हैं। इसके साथ ही धुआंधार जो चुनाव प्रचार है वो भी जारी है। इसकी मिसाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों में 3 रैलियों और 1 रोड शो में शामिल होंगे। फिलहाल वह तेलंगाना के करीमनगर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया। अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है। जनता के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को आगे ले जा रही है। यहां आपने बीजेपी सांसद की जीत पहले से ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई। वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का समय दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का और समय देने की जो है मांग की थी, लेकिन इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का समय देते हुए सुनवाई अगले सोमवार यानी कि 13 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले 3 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा था। साथ ही उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में 1 बार मिलने की परमिशन भी दी गई थी। इस पर सीबीआई ने कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक यह साबित ना हो जाए कि उसके भागने का खतरा ना हो। वह गवाहों के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे। दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट याचिका जो है कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिलहाल 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत जो है 15 मई तक बढ़ाई गई और मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के गुलाब वाटिका में मंगलवार रात मां बेटे की घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिवार के सदस्यों पर भी हत्या का शक जो है जताया जा रहा है। उनसे पूछताछ जो है की जा रही है। 65 वर्षीय यशोदा देवी परिवार के साथ गुलाब वाटिका में रहा करती थी। उनका 3 मंजिला का मकान भी था। मंगलवार रात भूतल पर उनका बेटा आकाश सोया था। वहीं यशोदा देवी भी अपने 35 वर्षीय बच्चे के साथ यानी कि अपने बेटे विजेंद्र के साथ सोई हुई थी और बेटा धर्मेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सोया था। बुधवार सुबह आकाश ने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देखा तो यशोदा और विजेंद्र का शव खून से लथपथ मिला। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। इस पर अन्य परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर बीते महीने हुई गोलीबारी मामले में पुलिस छानबीन में लगातार जुटी हुई है। पुलिस ने गोलीबारी केस में 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 5वें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आरोपी का नाम मोहम्मद चौधरी है। पुलिस का यह कहना है कि मोहम्मद चौधरी ने गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों सागर पाल और विकी गुप्ता को पैसे मुहैया कराने और रेकी करने में मदद की। आज 5वें आरोपी को मुंबई लाया जा रहा है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी कस्टडी की भी मांग की जाएगी।
वहीं आपको बताएं कि सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए थे। और इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने लगातार जो है वो जांच करती रही है। और आपको बताएं कि पुलिस ने गुजरात के कक्ष से गोलीबारी करने वाले दोनों शख्सों को, सागर पाल और विक्की पाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से पंजाब से 2 और आरोपियों को, अनुज थापन और सोनू कुमार चंदर बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। और आरोपी अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या जो है कर ली थी।